बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज मेरे 2 से 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि ये जो इन्होंने नया टैक्स निकाला है, जो लोग लेट रिटर्न फाइल करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कितना कितना टैक्स लगाएंगे। यानी कि पहले तो होता था ना कि 1000 रुपये जमा करवाया ATL का चलान और उसके बाद आप लोग फाइलर हो गए और सेम डे में आप एक्टिव हो जाते थे। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने ये जो रिवाइज बजट में जो टैक्सेस की अमेंडमेंट्स की है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और थर्ड इन वन ये है कि कई लोगों के क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ पे कितना रेट है, उस चीज़ पे कितना रेट है। तो मैं आपको बड़े आसानी से ईजी से ये सारी चीज़ें जस्टिफाई कर दूंगा और एक मरतबा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कहेंगे तो मैं आपको चार्ट भी अपनी डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा। आप लोग ईजी से अपने जो है ना, जिस जिसका जो जो काम है उसके अकॉर्डिंग अपने टैक्स रेट कंफर्म करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों को, ताकि बार बार किसी से क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ताला ये आपको इसी वीडियो में हर चीज़ क्लियर कट हो जाएगी। मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें, किस किस पे कितना टैक्स और किस किस पे किस किस पे कितना टैक्स नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इन्होंने नया टैक्स निकाला है कि जो लोग आफ्टर डेट, यानी कि फ़र्ज़ करें 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, 30 सितंबर के बाद जो लोग अपने रिटर्न फाइल करेंगे उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ये मैं आपको आपको अपनी स्क्रीन पे भी शो करवा देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने ये जो टैक्स लगाया है, अब मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। इन्होंने कहा है कि टैक्स देने वालों पर रिटर्न फाइल करने में ताख़ीर पर भी टैक्स लगेगा। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर ताख़ीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह इन्होंने कहा है। ये इन्होंने इस तरह कहा है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो 5 करोड़ की है, ठीक है। 5 करोड़ से अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके ऊपर वो आपको 6% टैक्स चार्ज करेंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 करोड़ वाले पर 7% और इससे ज़्यादा मालियत वाले फाइलर्स पर 8% टैक्स लगेगा। ये जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उन्होंने लास्ट पे जो लाइन लिखी है साथ में ये फिर क्लियर कट मेंशन उन्होंने कर दिया है कि रिटर्न फाइल करने में ताख़ीर पर भी टैक्स लगेगा। तो ये मैंने आपको आप स्क्रीन पे भी चला दिया, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने आपको बोल कर भी सुना दिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेन चीज़ें हैं ना जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स लगाया है, वो मैं आपको चार्ट से पढ़कर बता भी देता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन पे भी चला देता हूँ। आप इसको इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ये आप मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसको देख लें कि सबसे पहले जो मैं आपको सारा बताऊंगा कि इन्होंने जो टैक्स ऐड किया, ये मैं पहले वीडियो पे भी अपने बता चुका हूँ जब ये बजट आया था, लेकिन मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि रिवाइज हुआ है इसलिए। इन्होंने सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सैलरी का, ठीक है। सैलरी के ऊपर 6 लाख तक छूट है, उसके बाद 6 लाख से 12 लाख तक 5% है। इस तरह ये स्लैब है। अच्छा, मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा उसके बाद, क्योंकि ऐसे तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। AOP के और नॉन सैलरी जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो भी 6 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स है। और 12 लाख से 16 लाख तक का जो है ना, नब्बे नब्बे हज़ार रुपये प्लस 20% टैक्स है, 1.2 मिलियन। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरफ आ जाए तो उसके ऊपर 3 लाख तक छूट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और 3 लाख से 6 लाख तक जो है ना वो 5% टैक्स होगा। फिर आगे 6 लाख से 20 लाख तक जो है ना वो 15,000 टैक्स प्लस 10% टैक्स। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बता दूं, ये जो मैं जितने आपको प्रॉपर्टीज़ का बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर जो नॉन फाइलर है ना, जो उसके ऊपर 100% टैक्स आयद होगा। उसके बाद मैं आपको नीचे बता देता हूँ, ये जो मिनिमम टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है वो 1.25% ही है। ये PIA, पोल्ट्री इंडस्ट्री, ऑयल, ये सारी ये 0.75 है। और ऑयल के ऊपर 0.5 है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊँ जो मेन चीज़ें हैं, मैं आपको वो आपसे कर लूँ। जो ये कैपिटल गेन और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आप 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो उसके ऊपर 15% है, फ्लैट्स के ऊपर भी 15% है। अगर 2 साल बाद करेंगे तो ये आगे ओपन प्लॉट्स है तो 12.5% है, और कंस्ट्रक्टेड है तो 10% है, फ्लैट्स के ऊपर 7.5% है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ नीचे। जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये डोमेस्टिक कंज्यूमर, ये इसको खैर इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे। जो मेन लोगों की कन्फ्यूजन है ना, ये प्रॉफिट ऑन डेट है ना, जो 15% फाइलर के ऊपर है और 35% इन्होंने नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स आयद कर दिया हुआ है। अब मैं आ जाता हूँ विद होल्डिंग अंडर सेक्शन 153। ये बहुत से लोगों के क्वेश्चनिंग थे, इसीलिए मैं इसको ज़्यादातर ज़रा डीपी जाके आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ।
ये देखिए कंपनीज के ऊपर 5% है विद होल्डिंग, ठीक है, और इंडिविजुअल और एओपी के ऊपर 5.5% है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो सेल ऑफ गुड्स लगाई है ना, वो हैं जो कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग वो 9% है, और नॉन पे 18% है, नॉन यानी कि एटीएल के ऊपर है। फिर इंडिविजुअल के ऊपर 11% है, और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 22% है। इसी तरह इन्होंने राइस कॉटन के ऊपर इन्होंने 1.5% लगाया, और नॉन फाइलर के ऊपर 3% लगाया है। और इसके बाद आगे सर्विसेज, सर्विसेज जो कंपनीज है ना उनके ऊपर 9% है, और नॉन कंपनीज जो नॉन फाइलर 18% है। फिर इंडिविजुअल पे आगे 11% है, और जो सर्विसेज दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉन फाइलर के ऊपर 22% है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो है ना उसके ऊपर 1.5% फाइलर पे है, और नॉन फाइलर के ऊपर 3% है। इसके बाद नीचे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फ्रेट, एयर कार्गो, कोरियर सर्विसेज, मैन पावर, होटल सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड जो है, ट्रैकिंग सर्विसेज है, शेयर रजिस्टर सर्विसेज है। ये जो जितने हैं ना, ये ये जो सर्टिफिकेशन सर्विसेज देते हैं, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज देते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं, ट्रैवल एंड टूर सर्विसेज देते हैं, ये सब के ऊपर फाइलर के ऊपर 4% है, और नॉन फाइलर के ऊपर 8% है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं 150 अंडर सेक्शन 153(1)(c) के, वो कंपनीज का 7.5% है, और नॉन फाइलर का 15% है। इंडिविजुअल और एओपी का 8% है, और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 16% है। उसके बाद ब्रोकेज कमीशन आ जाती है, वो सेम एज इट इज़ है। एडवर्टाइजमेंट एजेंट्स का 10% है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का 8% है। ये बाकी सारी सेम एज इट इज़ वैसे ही हैं जो पहले ही हैं। तो ये ऊपर से इन्होंने जो सबसे बुरी चीज़ की है ना, जो काफ़ी उन्होंने टैक्स आयद कर दिया है, वो किया गाड़ियों के ऊपर। गाड़ियों के ऊपर पहले तो टोकन टैक्स होता था, अब इन्होंने क्या किया है, सॉरी इसके से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो कैश विड्रॉ है ना 50,000 से ऊपर का करवाएंगे, जो एटीएल है वो 0 है, और जो नॉन एटीएल है वो 0.6% है। जो और इसके बाद इन्होंने सारा लगा दिया। मैं अब मेन चीज़ पे आ जाता हूँ गाड़ी के ऊपर। ये जो गाड़ी के इंजन के कैपेसिटी के ऊपर इन्होंने जो लगा दिया, ये देखे 850 सीसी के ऊपर 0.5% टैक्स है, और नॉन नॉन जो फाइलर है उनके ऊपर 1.5 है। 851 और 1000 सीसी तक के 1% है, और नॉन फाइलर के ऊपर 3% है। 1000 से अबव की जो 1300 सीसी तक है उनके ऊपर 1.5 है, और नॉन फाइलर जो है ना वो 4.5 है। तो इस तरह करके इन्होंने अबव, मैं आपको मेन बता रहा हूँ कि इन्होंने अब ये जो लगाया है ना, ये इनके वैल्यू के ऊपर इन्होंने टैक्स आयद करना शुरू कर दिया। फाइलर पे ही है, नॉन फाइलर पे ही है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको कि ये फाइलर सॉरी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सैलरी पर्सन, इंडिविजुअल और बिजनेस इंडिविजुअल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसकी प्रॉपर आपको मैं रिटर्न में समझाऊंगा कि जनाब ये इतने से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। कुछ चीज़ें तो आपको बैठे बैठे ही मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।